फ्रेंड, देखिए आज 10th का वास्तविक संख्या जा रहा है शुरू होने। देखिए 10th का कितना सिलेबस पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पर। देखिए हमारा यूट्यूब चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए नितेश कोचिंग सेंटर। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि आपका जितना वीडियो आने वाला है वह आपके पास पहुँचता रहे। और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का देखिए हम नंबर दे देते हैं, उस पर हाई लिख के भेजिएगा और लिंक जाएगा आपका, और लिंक दबा के जुड़ जाएगा। देखिए व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर लिख रहे हैं 9556338581। यही है, इस पर जाइएगा, अपना जुड़ जाइएगा। चलिए अब देखते हैं, अब क्लास शुरू करते हैं। अगर मैं देखिए अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैश्विक से शुरू करते हैं। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या परमीय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्याओं को आहार से सूचित करते हैं। देखिए वास्तविक संख्या एक अपरिमेय और परमीय और अपरिमेय का एक समूह है, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए इसका फिर दूसरा रूल है। देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, देखिए दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वैसे संख्या जिसके वर्ग में हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण है, देखिए रूट 2/3 4.5 -9 -5, 5√3 इत्यादि वास्तविक संख्या का उदाहरण है। लेकिन रूट देखिए इसमें हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, ये वास्तविक संख्या नहीं है। जान गए, ये समझ गए। अब देखिए आगे बतलाते हैं। आगे कह रहा है, आगे देखिए इसे अगर आसान भाषा में हम समझा जाए कि इसमें से यदि कोई भी संख्या होती है तो उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या को, मतलब 1 2 3 4 कितने भी संख्या हो उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परमीय और अपरिमेय के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है। एक में है धनात्मक और 2 में है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक ये समझ गए। अब देखिए धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या के प्रणाली में धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी संख्याओं होती है, उसका मान धनात्मक होता है। मतलब धनात्मक वह होता है जो +1 +2 +3 यह हमेशा प्लस में आए उसी को ही धनात्मक कहते हैं। ऋणात्मक -1 -2 -3 ये माइनस में कितना आता है उसको ऋणात्मक, और प्लस में कितना आता है उसको धनात्मक कहते हैं। देखिए यही दे दिया है ऋणात्मक है। देखिए ऋणात्मक में कहता है वास्तविक संख्या के प्रणाली में ऋणात्मक संख्या वे संख्याएं होती है जो शून्य से कम होती है। उसे ऋणात्मक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह होता है, मतलब माइनस हमेशा लगा रहता है ऋणात्मक संख्या में। देखिए वास्तविक संख्या के वर्गीकरण, वास्तविक संख्या के 5 वर्गीकरण है। देखिए 5 वर्गीकरण कौन कौन है इसमें समझ लीजिए। एक में है परमीय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या है। अब हम देखते हैं परमीय संख्या। परमीय संख्या का हम देखते हैं। देखिए परमीय संख्या किसे कहते हैं। परमीय संख्या एक प्रकार की एक वास्तविक संख्या है जिसे हम x/y के रूप में लिख सकते हैं। और
यहाँ y एक शून्य के बराबर नहीं होता है। कोई भी भिन्न जिसमें भाजक के रूप में शून्य नहीं होता है एक परमीय संख्या कहलाता है। जैसे में 2/4 5/10 हो गया, 1/4 हो गया, ये 14 हो गया, यही लेकिन है। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या गणित में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक समुच्चय है जिसके अनुपात में अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। मतलब इसमें बट्टा में नहीं होता। परिमेय संख्या हो गया कि बट्टा, और अपरिमेय संख्या हो गया रूट 2, रूट 3, और परिमेय संख्या हो गया आपका 1/2, 1/3। यह हमेशा बट्टा में रहता है परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में ही रहता है। उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या आप समझिए। देखिए पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है, एक सकारात्मक और ऋणात्मक संख्या है, या कभी भी अंश दशमलव के प्रतिशत नहीं होता है। यह हमेशा कहियो प्रतिशत में नहीं निकलेगा। यह हमेशा देखिए -3, -1, 0, 3, 7 यही निकलता है हमेशा पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है। यह एक वास्तविक संख्या का भाग है जिसमें दशमलव भिन्न या ऋणात्मक संख्या में शामिल नहीं होता है। इसमें हमेशा दशमलव में नहीं शामिल होता है, भिन्न में नहीं शामिल होता है, न ऋणात्मक होता है, माइनस में नहीं होता है, न भिन्न होता है, संख्या शामिल नहीं होता है। यह हमेशा धनात्मक पूर्ण संख्या शून्य के संग, मतलब इसमें हमेशा धनात्मक ही प्लस का ही जुटा होता है। देखिए +0, +2, देखिए 1 2 यह हमेशा ही है ना, 1 के पहले हमेशा प्लस छुपा रहता है ना, उसी को ही कह रहा है पूर्ण संख्या। अब देखिए आगे वाला कहते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक संख्या यह एक वास्तविक संख्या का भाग है जो 1 से शुरू होने वाले अनंत के साथ समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक पूर्णांकों को शामिल करता है। मतलब 1 से शुरू होता है और अनगिनत तक जाता है। इस संख्या में शून्य, भिन्न, दशमलव, ऋणात्मक शामिल होता है। इसमें हमेशा शून्य मतलब 0 शामिल नहीं होता है, भिन्न शामिल नहीं होता है, 2/3 ई शामिल नहीं होता है, दशमलव हो गया 1.2 ई हमेशा इसमें शामिल नहीं होता। इसमें होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चल जाइए, आपका जितना तक ले जाना है उतना तक ले हो जाएगा आपका, कबू नहीं अति होगा, अनंत तक ले गिनते रह जाइएगा, बाकी ख़त्म नहीं होगा। अब देखिए वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण बात। देखिए वास्तविक संख्या के बारे में महत्वपूर्ण बात है। देखिए सम्मिश्र संख्या के अंतरिक्ष प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी एक वास्तविक संख्या। देखिए इसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब एक वास्तविक संख्या होती है। जान गए? अब देखिए आगे वाला है, बस आप आज का क्लास इतने रहने देंगे, आप आज का क्लास इतने रहने देते हैं, और बच जाता है तो अगला क्लास में करा देंगे। देखिए आपका हो गया, क्लास बतला देते हैं क्या क्या हो गया। देखिए पहले हो गया वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये तो हो ही गया। अब देखिए अगला है इसमें वास्तविक संख्या के कितने प्रकार है, इहो हो ही गया। अब देखिए वास्तविक संख्या के धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब देखिए इसमें ये वाला
ये हो ही गया। ये देखिए वास्तविक संख्या के वर्गीकरण हो ही गया, यह 5 प्रकार का होता है, ये हो ही गया। अब देखिए परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय यह सब हो परिमेय हो ही गया, परिमेय हो ही गया। अब देखिए पूर्णांक, पूर्णांक हो ही गया, पूर्ण हो ये गया। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हो ही गया, वास्तविक संख्या के बारे में महत्वपूर्ण बात ये हो ही गया। अब बजा रहा है, ये सब हो जा रहा है, बजा रहा है ना इतना। अगला वाला वीडियो में बतला देंगे, 2 दिन क्लास चलेगा, हो जाएगा कंप्लीट, आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब उसको बाद आप अति पर भी लेंगे, सब्जेक्ट पर भी लेंगे, वह हो जाएगा कंप्लीट। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक महत्वपूर्ण बात है कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए फिर से ले लीजिए नंबर 1 मिनट भाई 9576338581। इस पर हाई लिख के भेजिएगा, यहाँ लिंक जाएगा, बस आप जुड़ जाइएगा। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है नितेश कोचिंग सेंटर। इस सलाह में आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जितना वीडियो आने वाला है वो आपके पास पहुंचता है, और आप पहुंच हो जाएगा। तब के लिए